हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड। 1 second. The next card is death. The next card is justice. 5 of cups. 8 of cups. ओके, और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज गाइड कीजिए। टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, द सन कार्ड। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो कि यहाँ है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स तो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज नंबर 13, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 14, नंबर 2 एंड नंबर 12। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड टेम्परेंस कार्ड, ये दोनों कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप दोनों में से कोई तो है जो खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। दूसरा यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि खुद को हील करने के साथ साथ कोई तो है जो अपनी स्ट्रेंथ में रहने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा ईगो आ रहा है। और टेम्परेंस कार्ड कहीं ना कहीं अपने आप को हील किया जा रहा है धीरे धीरे। अब किस वे में है वो मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी, बट यहाँ पे एक हीलिंग की एनर्जी है, एक रिकवरी की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन ना खुद को हील करने में लगे हुए हैं। अब भी फ़िलहाल के लिए मैं देख रही हूँ कि ये अपने काम, करियर, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये पर्सन ना, क्योंकि आपसे डिटैच हो रहे हैं, आपसे डिटैचमेंट हो रही है, या आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ पार्टी, इंजॉयमेंट और ये इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड मून। हाँ, ये खुद को हील करना चाहते हैं इस सिचुएशन से। नाइट ऑफ वॉन्ड एंड यहाँ पे मून कार्ड बता रहा है कि आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन हुई है, हो सकता है उसमें कोई आर्गुमेंट हुई हो, कोई बहस हुई हो, और क्योंकि उससे इनको डिटैच होना है, क्योंकि उससे इनको हील होना है, इसलिए ना ये हो सकता है कि घूमना फिरना, एंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ में अपने आप पर ध्यान देना, अपनी
सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, और अभी आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए अपने आप को ओवरऑल मैं देखूँ तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स में बिजी रख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। डेथ कार्ड यहाँ पे एंडिंग्स की बात करता है एंड रीबर्थ की भी बात करता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। पेज ऑफ कप्स के साथ में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ ऐसा है जो आप लोगों के बीच में हिडन है। यस, हाँ, 3 ऑफ वॉन्ड, कुछ तो है जो आप लोगों के बीच में अभी हिडन है, और शायद ये पर्सन वेट कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड, अब ये आप भी हो सकते हो। देखो, एनर्जी वाइस वर्सा कर लेना। मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। हो सकता है आपको भी लगता हो कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, ये किसी और के साथ में एंजॉय कर रहा है, किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसा आप सोचते हो इसके बारे में। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। अब इस पर्सन को ना ऑब्सेशन तो है आपकी तरफ, ऑब्सेस्ड है, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको एक दिन लगता है कॉल कर लूँ, एक दिन लगता है नहीं करना है, अभी वेट करना है, अभी टाइम लेना है, तो ऐसा माइंडसेट है। अभी ये बैलेंस में नहीं है, इनकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से बैलेंस में नहीं है। जस्टिस कार्ड किसी तरह का न्याय मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड जस्टिस कार्ड यहाँ पे बेसिकली एक बैलेंस को भी बताता है। जस्टिस कार्ड यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट को भी बताता है। हाई प्रीस्टिस, देखो फिर से एक हिडन एनर्जी है यहाँ पे। हाई प्रीस्टिस कुछ ऐसा है जो ये पर्सन या तो आपसे छुपा रहे हैं, या फिर अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग करके बैठे हैं जो आपको नहीं बताया जा रहा है। लेट्स क्लैरिफाई जस्टिस। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनको इस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाना है। मुझे इस पर्सन की तरफ से बिट्रेल की एनर्जी दिख रही है, और शायद इसीलिए ये खुद को इधर उधर फ्रेंड्स, कलीग, पार्टी, अपने काम में, अपने कैरियर, अपनी पर्सनैलिटी में बिजी रख रहे हैं। हाई प्रीस्टिस क्यों है? देखो, आगे ना वही बात। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या बोलता है? डिटैच होने की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स क्या बोलता है? बिना बताए पीठ पीछे वार करना, कि आपको बताना भी नहीं है, आपसे छुपाना है, और चुपचाप पतली गली से निकल जाना है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ना हर कोई इनसे दूर होता जा रहा है, हर कोई इनसे डिटैच होता जा रहा है। धीरे धीरे इनके सारे रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, हर कोई इनके अपोजिट खड़ा हो गया है, ऐसा इनको फील होता है, और जिसकी वजह से ये काफ़ी इमोशनली लैक फील कर रहे हैं, काफ़ी डाउनफॉल में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड। देखिए, कुछ तो है आप दोनों के बीच में ऐसा जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान है। हो सकता है इन्होंने किसी तरह का बिट्रेल इनको मिला है, कोई थर्ड पर्सन था, कोई थर्ड पार्टी थी, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, और वहाँ पर इनको बिट्रेल मिला। या फिर इनको ऐसा भी लगता है कि जब से ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं ना, तब से हर कोई इनसे डिटैच होता जा रहा है, हर कोई इनको छोड़ता जा रहा है,
और ये हो सकता है कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से इनका काम, करियर, बिजनेस भी डाउनफॉल में जा रहा है। अब देखिए, जिसके लिए जो एनर्जी है वो आप अपने तरीके से ले लीजिए, बट यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। 8 ऑफ कप्स लेट गो करने की एनर्जी है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये हो सकता है अपने काम, करियर, बिजनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। जो एनर्जी यहाँ भी आई थी कि इनको लगता है कि जब भी आपसे कांटेक्ट में आते हैं या आपसे बात करते हैं तो ये फिर किसी और चीज़ को संभाल नहीं पाते। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड, ऑब्सेशन बहुत है आपके लिए, ऑब्सेस्ड है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन देखो, ये एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत लंबा रिश्ता चाहते हैं, और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड है। एक पैशनेट एनर्जी है आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए पैशनेट है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही कि बहुत लंबा रिश्ता या कुछ टाइम लगेगा। अगर इसकी एनर्जी कैसी होती है, इस ऑफ वॉन्ड की, वॉन्ड एक तो पैशनेट एनर्जी है, दूसरा यहाँ पे पेज बच्चे वाली एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है कि धीरे 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 किसी चीज़ को ग्रो करना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रही है। अब ये रिश्ता लंबा, लॉन्ग टर्म तक ले जाना, नहीं ले जाना, ये सब इनके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, यहाँ पे अगर हैंग्ड मैन आप देख रहे हो तो हैंग्ड मैन शायद इनको ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, या ये इस रिश्ते को बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप तक नहीं लेकर जा सकते। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, स्ट्रेंथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स देखो यहाँ पे डिटैचमेंट को भी बताता है और एक होल्ड करने की एनर्जी को भी बताता है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, देखो ये ओपन रहना चाहते हैं अदर ऑप्शन, अदर सिचुएशन के लिए। अब वो इनका काम, करियर, इनकी फैमिली या कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ तो यहाँ पे अदर ऑप्शन है इस पर्सन के पास। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देखो 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं ना। बहुत टाइम से ये पर्सन 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, एक तरफ अपनी फैमिली, एक तरफ आप। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत ये नहीं कर सकते और जिम्मेदारियां ये नहीं उठा सकते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं एंड अपनी खुद की हीलिंग चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड के साथ में ये अपनी खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, अपने आप पे फिलहाल के लिए ध्यान देना चाहते हैं। लवर्स कार्ड यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बताता है कि इनको ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे हर्डल्स हैं। अगर ये इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं तो इनको हो सकता है कि बहुत सारी सिचुएशन को, बहुत सारे रिलेशनशिप को सेक्रीफाइसेस करना पड़े, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़े। बहुत कुछ है ऐसा जो यहाँ इस रिलेशनशिप में बहुत हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि लेट गो करो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करो। फिलहाल के लिए अभी ये अपने आप पर ध्यान देना चाहता है। एंजल प्लीज़ बताइए
मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। देखिए, ये स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ में चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनका काम, करियर, बिजनेस या अदर ऑप्शन जो भी है, ये उसकी वजह से शायद ये इस रिलेशनशिप में उतना कुछ आपको नहीं दे पा रहे हैं जितना कि आप डिज़र्व करते हैं। ऑल्दो ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं। दूसरी मुझे एनर्जी ये भी लग रही है कि ये पर्सन ना आपको अपने कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं। इनके पास ऑप्शन है, अलग बात है, बट आप इनके कंट्रोल में रहो, ये भी ये चाहते हैं। यहाँ पे मुझे 2 दिन से 2 हफ्ते तक की एनर्जी दिख रही है। 2 वीक्स के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आपको कॉल, कांटेक्ट, मैसेज या कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है इस पर्सन के। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, ट्रस्ट बी। तो ये वही एनर्जी है जो मैंने कहा था यहाँ पे कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, तो वही एनर्जी आ रही है कि इनको कुछ सच पता लगा है और उसकी वजह से ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज सीम। तो इनको ऐसा भी लगता है कि शायद इनकी और आपकी लाइफ शायद एक साथ नहीं है। आई एम अडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन। तो ये आपके अटेंशन और प्यार की एडिक्शन है इस पर्सन को। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो इनको ऐसा भी लगता है कि काश इन्होंने आपको बेहतर तरीके से ट्रीट किया होता। आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन। तो हो सकता है इन्होंने अपनी लाइन क्रॉस की है या फिर आपकी लाइफ में कोई और एंटर हुआ है। अब कुछ तो है यहाँ पे, वाइस वर्सा हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा हिडन है जो या तो आपने छुपाया है या फिर इस पर्सन ने आपसे छुपाया है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। देखते हैं इस पर्सन के इस रिलेशनशिप में आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ट्रू लव, चिल्ड्रन एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। हीलिंग फैमिली इशू। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज हैं और या फिर बच्चे हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में के बीच में बच्चे आ रहे हैं, या तो आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या आप दोनों ही मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं। एंड ट्रू लव यहाँ पे बता रहा है कि दिस इज़ द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। तो ये आपका जो रिलेशन है ये लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है। आप एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपको ना पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है इस सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहिए और समय के साथ में सिचुएशन हील हो जाएगी। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।